वह असुर 60 के रूप धरकर ब्रज में आया। अत्यंत भयंकर और भयानक था और सारे ब्रजवासियों को भय से संत्रस्त करने लगा। तब कृष्ण ने आसानी से उसका वध कर डाला और उसी रात्रि भगवान कृष्ण ने गोपियों को आकर्षित करने के लिए अपनी मोहिनी बंसी को बजाया। जब राधा रानी अपनी अन्य सखियों ललिता और विशाखा के संग बंसी की ध्वनि सुनकर आ रही थी तो आपस में चर्चा कर रही थी। नंद के पुत्र कृष्ण ने आज एक सांड का वध किया है। इस प्रकार उन्होंने पाप किया है। शास्त्रों में वर्णन है कि यदि राजा कोई पाप करता है तो उसकी प्रजा को उसका फल भुगतना ही पड़ता है। और इसी नीति के अनुसार ब्रज राजकुमार श्री कृष्ण ने गोवध करके जो पाप किया है, निश्चय ही वह पाप हमें भी प्रभावित करेगा। इसलिए हमें भगवती पौर्णमासी से अवश्य ही परामर्श लेना चाहिए। पौर्णमासी कौन है, कोई जानता है? पौर्णमासी भगवान की योग माया का प्रकाश है, जो उनकी लीलाओं को पूरा असेंबलिंग करता है। और इस पाप से मुक्त होने का उपाय पूछना चाहिए। इस तरह से वह कृष्ण के पास पहुंचकर उच्च स्वर में बोलने लगी ताकि कृष्ण उन्हें सुन सके। हे सांड का वध करने वाले, आज तुम हमारा स्पर्श मत करना। इस पर कृष्ण ने कहा, अरे मूर्ख गोपियों, वो सांड नहीं था। सांड का रूप धरकर एक असुर था जो ब्रजवासियों को क्षति पहुंचाने आया था। राधा रानी कहा, हे कृष्ण, भले ही वो एक असुर था, उसने सांड का रूप धारण किया था। वृत्रासुर भी तो एक असुर था, किंतु इंद्र के ऊपर उसकी हत्या का पाप लगा था। पर अष्टासुर एक असुर था, किंतु सांड के रूप में आया था और उसकी हत्या करने का पाप तुम्हें अवश्य लगेगा। जब कृष्ण ने राधा रानी से यह व्याख्या सुनी तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। भूमि की ओर देखते हुए कहा, हमसे यदि कोई पाप हुआ है तो पाप मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? राधा रानी और सखियों ने कहा, हमने पौर्णमासी और गर्गाचार्य की पुत्री गार्गी से सुना है कि इस प्रकार के पाप के लिए सभी पवित्र तीर्थों में जाना चाहिए और उन तीर्थों में स्नान करना चाहिए और तभी सांड हत्या जैसे पाप से मुक्ति संभव है। जब कृष्ण राधा रानी से प्रायश्चित की विधि सुने तो अपनी विनम्रता त्याग कर बोले, तुम सोच रही हो कि पाप मुक्ति के लिए मुझे लोगों में सभी जगह जाना पड़ेगा? तो देखो, तुम्हारी आंखों के सामने मैं वही तीर्थ को ले आता हूँ। इस प्रकार क्रोधित मुद्रा में श्री कृष्ण ने अपनी बाईं एड़ी से पृथ्वी पर आघात किए और उस पराघात से पृथ्वी पर एक छिद्र बन गया। तत्काल पाताल लोक से गंगा प्रकट हो गई और श्री कृष्ण के आवाहन पर सभी तीर्थ वहां प्रकट हुए और उस जल में प्रवेश किया। उस कुंड में श्री कृष्ण ने स्नान किया और बोले, मैंने इस कुंड में सभी तीर्थों के जल को भरने की व्यवस्था की, जो नित्य इसी रूप में विद्यमान रहेंगे। राधा रानी और उनकी सखियों ने बोला से बोले, मैं इस पवित्र कुंड के जल में स्नान करके पाप मुक्त हो गया, किंतु तुम लोगों का क्या होगा? तुमने तो इस जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, तुम लोग इतने पवित्र तीर्थों में कैसे स्नान करोगे? तब सभी गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, तुम बड़े धोखेबाज हो, तुम्हारी सत्ता को कौन नहीं जान समझ सकता? तुम इतने गर्व से कैसे कह सकते हो कि इस कुंड में सभी तीर्थों का जल है? तुम्हारी बात पर हमें विश्वास नहीं है। तब कृष्ण ने सभी तीर्थों का आवाहन किया और जिससे सभी तीर्थ यथार्थ रूप में राधा रानी के सामने प्रकट हो गए और सभी ने एक एक करके राधा रानी से अपना परिचय दिया और कहा, इस समय हमने इस जल में प्रवेश किया है। तब कृष्ण ने गोपियों से कहा, अब तुम्हारे संशय के लिए कुछ नहीं बचा है और मैंने इसी तीर्थ में स्नान कर लिया है। परिणामतः मैं सारे पापों से मुक्त हो चुका हूँ। परंतु तुम्हारा क्या होगा? रिश्कीवासी होकर भी असुर के पक्षपाती होने का कारण तुम सभी पाप से दूषित हो। अब तुम लोग भी इसी कुंड के जल में स्नान करके पाप मुक्त हो जाओ, नहीं तो तुम सभी दूषित रहोगे। इस पर राधा रानी ने कहा, हे सखियों, कृष्ण ने अपने पैर के ठोकर से इस कुंड को निर्माण किया है। इस प्रकार ये कोई मंगल संदेश नहीं। इसमें स्नान करने से इनका सारा पाप इस कुंड में घुल चुका है और जिससे यह कुंड दूषित हो चुका है। इसलिए हमें इस कुंड में स्नान करना नहीं चाहिए।
हमें अपने लिए अवश्य एक नया कुंड बनाएंगे। तब कृष्ण द्वारा बनाए गए कुंड के पश्चिम की ओर राधा रानी ने एक स्थान देखा जहाँ अष्टासुर के खुर के आघात से एक गड्ढा बन गया था। राधा रानी ने अपने कंगन के प्रहार से वहाँ खुदाई प्रारंभ की और उनकी सखियों ने मिलकर वहाँ एक बड़ा कुंड तैयार किया। क्योंकि राधा रानी ने अपने कंगन से कुंड बनाया था, इसलिए उसका नाम पड़ा, क्या पड़ा नाम? कंगन कुंड, जो बाद में राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार राधा रानी ने कुंड के पास ही सुंदर रम्य कुंड का निर्माण किया, जिसे देखकर कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने राधा रानी से कहा, हे कमलाक्षी, कमलाक्षी किसका नाम है? राधा रानी का। हे कमलाक्षी, तुमने बहुत सुंदर कुंड बनाया है, पर क्या फायदा जब उसमें जल भी न हो। मैं तुम्हें और तुम्हारी सखियों को अपने कुंड से जल लेने की अनुमति दे सकता हूँ। राधा रानी ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम्हारा कुंड तो उन पापों से दूषित है जो तुमने स्नान करके उसमें छोड़े हैं। हम उस जल में स्नान नहीं करेंगे। मैं मानसी गंगा से अपनी सखियों की सहायता से जल लाऊंगी और पूरे विश्व में अपने कुंड की अतुल्य महिमा स्थापित करूंगी। यह सुनकर कृष्ण ने सोचा, यह तो राधा रानी और उनकी सखियों के लिए बहुत कठिन कार्य होगा। उन्होंने सभी तीर्थों को श्री राधिका के निकट जाकर सेवा करने का निर्देश दिया। इससे तत्काल सभी तीर्थ अपने स्वरूप में प्रकट होकर राधा रानी के निकट गए और उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे देवी, ब्रह्मा, शिव, वेद, नारद भी आपकी महिमा का अंत नहीं पा सकते। एक ही व्यक्ति आपकी महिमा जानते हैं और वह कौन है? कृष्ण। वह है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। हे श्रीमती राधिका, हमारे ऊपर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि डालकर हमें स्वीकार कीजिए और इस सरोवर में हमें सदा सर्वदा रहने दीजिए, जिनसे हम कृष्ण के साथ आपकी माधुर्यपूर्ण लीला विलास का दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त कर सकेंगे। मूर्तिमान तीर्थों की ऐसी कीर्ति सुनकर राधा रानी कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुराई। उन्होंने तीर्थों को प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें कुंड में प्रवेश करने की इजाजत दे दी। कृष्ण ने अपनी बंसी से दोनों कुंडों के बीच एक छिद्र किया, जिससे श्याम कुंड का जल राधा कुंड में प्रवेश किया। कृष्ण ने राधा कुंड को जल कुंड देखा तो उन्होंने भी उसमें स्नान किया। राधा रानी से कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे कुंड में मैं प्रतिदिन स्नान करूंगा। तुम्हारे समान कि यह कुंड भी मुझे अत्यंत प्रिय होगा। इस पवित्र कार्तिक मास में आप सभी राधा कुंड में स्नान करके अपना जीवन सार्थक कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए, अभी जो कथा हमने सुना उसमें एक छोटी सी नाटिका भी हम लोग देखते हैं, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं निर्गुणा नीलमणि माता जी और उनकी सभी हमारे प्रिंस डिवोटी लोग के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। हरे कृष्ण।